नगरीय निकाय चुनाव को लेकर न्यूज 21 की टीम लगातार वार्ड्स का दौरा कर वार्ड वासियों और पार्षदों से मुलाकात कर चर्चा कर रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये भैया हमारे पुराने हैं, हम इनको आज से भी बहुत कई सालों से जानते हैं और हमारे यहाँ पे जो भी समस्याएं होती है नाली वाली की है, जो भी है अपना तालाब है, सौंदर्यीकरण वगैरह ये इन्होंने पूरा किया है। और भवन है, जो भी मतलब हमारा कुछ भी कार्य रहता है हम इनके पास जाते हैं, ये हमारा पूरा समर्थन करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इनको टिकट मिले, हम इनके सपोर्ट में खड़े हैं। आप इनके सपोर्ट में खड़े हैं, ठीक है, लेकिन अभी वार्ड जो है 2 वार्ड एक हो गए हैं। क्या 2 वार्ड एक होने के बाद आपको लगता है कि इनको जो है लोग जो है उतना ही सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल, कार्य किए हैं तो क्यों नहीं करेंगे। हाँ, कार्य अच्छा है उनका और सबसे बड़ा चीज़ है कि वो हमारे पारिवारिक जैसे रहते हैं। जी मतलब पार्षद नहीं, दोस्त हैं या परिवार का हिस्सा है कह लीजिए। हाँ, यही भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम उनको अपना एक सुख दुख बताएंगे, जब वो हमारा सब करेंगे तब तो हम उनको खड़े हैं ना उनके लिए। देखिए, पिछले चुनाव में तो इसके बाद से आज 5 साल हो गया, हमने आज तक कामरान भाई को कोई भी काम बोला हो, ये मैं हिंदू मुसलमान सबके तरफ से बोलूँ, कामरान भाई ने काम किया है। हमारा हर बार फोन उठाया है, हमारे घर तक आए हैं। जब पानी भरा है तब तक कामरान भाई हमारे घर में आए और हमसे बात करें। और हमारे पूरे नई मस्जिद के सामने का जो अभी एक रोड टूट गई थी, पुलिया टूट गई थी, उसको कामरान भाई ने खड़े होकर बनवाया। तो हम कामरान भाई के काम से बहुत ज़्यादा क्योंकि उनको जिस टाइम टिकट मिला था उस टाइम लोगों ने थोड़ा सा विरोध किया, लेकिन आज वो सबके सब कामरान भाई के साथ तो खड़े। तो ऐसे में जो है ऐसा कौन सा बड़ा कामरान भाई के कार्य और सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है, जो उन्होंने हिंदू मुसलमान और पूरे वार्ड को जो जोड़ के काम किया, ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और काम तो बहुत हुए हैं, काम तो गिराने बैठेंगे तो बहुत हो जाएंगे, बहुत सारे काम तो बहुत किए, लेकिन उन्होंने जो वार्ड को जोड़ के चला, ये उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आप क्या चाहते हैं इस बार किसको टिकट मिल रहा है? इस बार तो हम बिल्कुल 100% चाहते हैं कामरान, क्योंकि वो 5 साल से वार्ड में बैठे हुए हैं और 5 साल से उनको सब कुछ मालूम है वार्ड में क्या करना है, कैसा करना है। कल की डेट में कोई बाहर का आदमी आता है या कोई दूसरा आदमी आता है, उसको नए सिरे से काम करना शुरू करते हैं और अभी कामरान अंसारी पूरे काम को जाना है। तो हम तो पूरी तरीके से चाहेंगे और उनको सब धर्मों का उनको सपोर्ट, खाली मुस्लिम नहीं, ये बात यहाँ के जो पार्षद हैं वो 5 साल में क्या काम किए? हमारा वार्ड क्रमांक 35 आता है, जिसमें अभी वर्तमान में कुछ समय पहले आकाश तिवारी थे, अभी तो पार्षद बोल भी सकते और नहीं भी, तो अब दोनों वार्ड एक हिसाब से परिसीमन होने के बाद 2 वार्ड एक हो गया, जिसपे कामरान अंसारी तो पार्षद थे ही, जो वार्ड क्रमांक 34 में थे, जो 34 में रहते हुए भी 35 के लिए काम करे उन्होंने। और हमने जब भी बोला हमारे मंदिर से लेकर के मोहल्ले में किसी कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी काम होता था, तो एक बार में बिल्कुल फ़ोन लगाने से काम सामने आकर के खड़े होकर के करवाते थे। तो जब भी देखा गया है कामरान अंसारी को किसी भी काम को लेकर के वार्ड में एकदम एक्टिव रहे हैं, तो हमारा मानना है कि अगर कांग्रेस से वापस इनको टिकट मिलती है तो यहाँ से बिल्कुल वो निश्चित है, वो जीत होगी। और हम भी उसके लिए एकदम ज़ोर शोर से अपनी पूरी मेहनत करेंगे कि कामरान अंसारी दोबारा यहाँ। अच्छा, 5 साल में आप अलग वार्ड के हैं, दूसरे वार्ड से, लेकिन आप जानते हैं कि 5 साल में उन्होंने क्या काम किया, खास काम किए, बड़े बड़े काम हैं जिनको आप मानते हो कि अच्छे काम किए? ऐसे कई सारे काम हैं जिसपे लोगों को भी सबको पता है कि क्या कामरान अंसारी ने किया है और क्या नहीं किया है। लोगों ने कहीं कहीं पे उनको बहुत अच्छा भी बोला है, कहीं कहीं पे उनके लिए गलत बातें भी निकली, लेकिन मेरा मानना है और देखना है, क्योंकि मैं बचपन से इस वार्ड में रहा हूँ, अब दोनों वार्ड एक हो गया है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कामरान अंसारी को किसी भी ढंग से, किसी भी रूप से निश्चित तौर से यहाँ से जीत मिलेगी कांग्रेस से, अगर उनको टिकट मिलती है। और काम भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और करेंगे भी आगे, और हम उनको जिता के लाएंगे। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, हमारे मंदिर समिति के लोग हैं, मोहल्लेवासी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो अभी हम जो है लाल बहादुर शास्त्री जो वार्ड है, हालांकि परिसीमन के बाद परिस्थितियाँ बदल गई हैं, लेकिन अभी तक तो हालांकि जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक लाल बहादुर शास्त्री वार्ड ही मान लीजिए। तो यहाँ के हम एक निवासी से बात करते हैं कि उनका पार्षद का कार्यकाल कैसा है। यही तो फिलहाल अच्छा हमारा पार्षद कार्य करता है, वार्ड में घूमता है, देखता है, लोगों की समस्या सुनता है और जुझारू है, अपना काम अच्छा करता है, काफ़ी लोगों के दुख सुख में काम आता है और
अच्छा है, अपना ठीक है अपने हिसाब से हमारे काफ़ी। अच्छा, तो यहाँ पे अभी साफ़ सफाई कैसी रहती है? साफ़ सफाई होती है रेगुलर? नाली में सफाई? हाँ, साफ सफाई होते रहती है, आदमी देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनके भी जो पार्षद जी के आदमी हैं वो भी देखते रहते हैं। जैसे मान लो कभी नहीं हो पाता है, हम कंप्लेन कर देते हैं तो तुरंत आदमी भिजवा देते हैं, सफाई वफाई कर देते हैं। ऐसा है। आपके पार्षद जो है वो उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक ही रहा एक तरह से देखा जाए तो। अच्छा। 5 साल में कोरोना भी आ गया था, जितना हो सका उन्होंने भी किया। बस एक ही समस्या है कि तालाब की साफ सफाई का दिक्कत है। होता है साल में एक बार निगम कराता है, लेकिन वो 4 महीने बाद फिर वैसे ही तालाब वैसे ही होता है। अभी कराए 4 महीने तालाब साफ सफाई नहीं मिला, फिर गंदगी है। अच्छा, तो यहाँ पे रेगुलर साफ़ सफाई, नाली की सफाई और पानी की व्यवस्था है कि नहीं? हाँ, बराबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आपके पार्षद जो है कौन है? अभी तो वार्ड वो हमारा अलग अलग नहीं था। नहीं, वो ठीक है। अभी आपके पार्षद कौन है? जब तक कामरान चुनाव- अंसारी जी थे पहले। अच्छा, कामरान अंसारी है। नमस्कार। नगरीय निकाय चुनाव जोरों पर है। दावेदारी में होड़ मची है। हर वार्ड में एक एक पार्टी से 10-10, 12-12 दावेदार पेश हो रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में हम पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 34 में। ये पहले तो लाल बहादुर शास्त्री वार्ड हुआ करता था, लेकिन अब पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड हो गया है। नाम बदल गया है। नाम बदलने से पहचान नहीं बदलती, नाम बदलने से लोग नहीं बदलते, नाम बदलने से मोहल्ले नहीं बदलते, गलियां नहीं बदलती, सड़कें नहीं बदलते, उपलब्धियां नहीं बदलती, काम नहीं बदलते, आपका नाम नहीं बदलता। तो वार्ड का नाम भले बदला हो, परिसीमन के बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि 2 वार्ड को 1 कर दिया गया। अब ये शासकीय प्रक्रिया है, प्रशासन की प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत हुआ है। लेकिन जो भी हो, ऐसे में जो है हम आज वार्ड के पार्षद से मिलने पहुंचे हुए हैं। तो पार्षद से हम जानना चाहेंगे कि उनका कार्यकाल कैसा रहा। बीच में कोरोना काल का आपदा, बहुत बड़ी एक आपदा आई, उसमें क्या चुनौतियां थीं, उसके बाद स्थितियां जब सामान्य हुई तब क्या चुनौतियां थीं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम पार्षद कामरान अंसारी का स्वागत करते हैं अपने चैनल न्यूज़ 21 में। और हम सबसे पहला सवाल करते हैं कोरोना काल को लेकर। जैसे ही आप लोग जीत कर आए वैसे ही कोरोना आ गया। तो उस वक्त आप लोग एकदम नए नए थे, नए नए पार्षद बने थे, तो उस वक्त आप लोगों के सामने क्या चुनौतियां थीं, ये हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करूंगा आपके चैनल का, जो आप आए और हम जैसे पार्षदों का एक मतलब सुने, और जनता के बीच में भी आपने जो बातें सुनी, तो मैं आप सभी का और दर्शकों का अभिवादन करना चाहूँगा। कोरोना काल, जब हम सन 2019 में पार्षद बने थे, 6 जनवरी को शपथ हुआ, उसके तत्काल बाद जो हम कार्य चालू करना चाहे, क्या होता है, फर्स्ट टाइम पार्षद बने थे, एक जोश था, काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, पूरा सुंदर बना देंगे, ऐसा करके। तो उस तरीके से जब हम चालू किए काम को, तो मार्च में 22 तारीख, जो कि ऐतिहासिक समय है, लॉकडाउन की शुरुआत हुई, कोरोना काल आया। उस कोरोना काल में लोग डरने लगे, लोग मतलब लोग शांत होने लगे, लोगों को तकलीफ़ होने लगी, एडमिट होने लगे। आदमी फिजिकल, फाइनेंशियल, मॉरल हर तरीके से टूट चुका था। उस कंडीशन में लोग घर के अंदर चले गए, और जब घर के अंदर चले गए तो एक शुरुआती दौर में तो सभी घर के अंदर चले गए थे पालन करने के लिए नियम का। परंतु जब कुछ समय बाद लोगों के फ़ोन आने चालू हुए कि भैया ये तकलीफ़ है, भैया वैक्सीन नहीं मिल रही है, भैया यहाँ पर हमको दवाइयाँ नहीं मिल रही है, भैया हमको सुविधा नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी तकलीफ़ थी लोगों का रोज़ी रोटी, जो कि बंद हो चुका था। उस कंडीशन में जब हम लोग, कुछ लोग इकट्ठा थे, हम मेरे ख्याल से 4 से 5 लोग नगर निगम में मात्र रहते थे, 3-4 पार्षद। तो वो हम लोग ने तय किया, अब जो होगा देखा जाएगा। हमको जनता ने चुना है, जनता के बीच हमको जाना है, और जो होगा ऊपर वाले के ऊपर छोड़ के हम सड़क पे निकल गए। सड़क पे जब निकले तो हमने वो मंजर देखा जो शायद 100 साल में कोई नहीं देख पाएगा। इतने ऐसे हालात थे, सड़कें सुनसान थी, लोग त्राही थे, खाने पीने को सब तरसते थे। तो हमने शासन से सारी सामग्री वगैरह जो मुहैया होती थी वो लोगों के घर पहुंचाने लगे। अपनी जान की परवाह किए बगैर सैनिटाइज़र और हैंड ग्लव्स, मास्क, ये सब लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए हम जाते थे।
और हमने वो भी मंजर देखा कि जब इंसान इंसान से इतना दूरी बना चुका था कि चीज़ों को भी लेने से पहले धोता था, पोंछता था, सैनिटाइज करता था। तो वो दौर बहुत खतरनाक दौर था भैया। पर मुझे एक चीज़ की खुशी है कि उस दौर में मैं उन लोगों के साथ था जिन्होंने मुझे चुना था, उन लोगों के लिए खड़ा था जिन्होंने मुझे साथ देके पार्षद बनाया था, और उन लोगों के लिए भी खड़ा था जो आज स्वर्ग सिधार गए हैं, परंतु उनके जो पार्थिव शरीर था उसको मतलब किसी ने भी छूना वो नहीं समझा कि हम इसको छुए। तो हमने कई लोगों के मतलब अंतिम संस्कार भी किए, और बड़े दुखद घड़ी था वो, और लोगों के बीच में हमको रहना था, लोगों के बीच जाना था। हम अपने तरीके से लोगों को जागरूक करते हुए सामग्री पहुंचाते थे, और धीरे धीरे वो दौर कटा। लोगों ने उस चीज़ को माना कि हाँ, वो एक समय में कुछ व्यक्ति थे, युवा लड़के थे, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे लिए खड़े थे। मैं उनका आभारी हूँ। तो अब सवाल ये बनता है कि ठीक है, वो स्थिति सभी देखे हुए हैं, हम लोग भी देखे, काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ थी, अनुकूल कुछ नहीं था जी। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जब वो दौर ख़त्म हुआ और क्राइसिस हर तरफ था, ऐसे में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती वार्ड के विकास को लेकर, वार्ड की मूलभूत सुविधाओं को लेकर, वार्ड वासियों की समस्याओं को लेकर आप उन चुनौतियों से कैसे निपटे? मैं बताना चाहूँगा भैया आपके चैनल के माध्यम से कि 2 साल तो कोरोना का रहा, जिसमें लोगों के रोजी रोटी सब छीन चुकी थी, लोग परेशान थे। तो उसके बाद हमारे एक सपना था कि वार्ड में कैमरा लगा दें, वार्ड में सड़क बना दें, वार्ड में हम सामुदायिक भवन बना दें, वार्ड में जिस घर में नल नहीं है उसके घर में नल लगा दें, जहाँ लाइट नहीं है वहाँ लाइट लगा दें, चौक बना दें, चौराहा बना दें, और लोगों के लिए नाली नल की व्यवस्था कर दें। इस तरीके से बहुत सारे सपने, बहुत सारे अरमान थे जिनको हम लेके चले, और वो अरमान धीरे धीरे अंजाम पे भी पहुंच रहे थे। परंतु कोरोना काल को देखते हुए कोई भी काम संभव नहीं था। परंतु कोरोना काल समाप्त होने के बाद जो हमने फाइल बनाए थे लोगों के बीच जाके, लाइब्रेरी बनाना हो, एजुकेशन सेक्टर पे स्कूल को आत्मानंद कराने के लिए आवेदन प्रतिवेदन देना हो, तो सारी चीज़ों, फिर पट्टा बनाने की बात हो, तो ये सारी चीज़ों को हमने देखा। और हमारे साथ एक अच्छी चीज़ ये रही कि हमको कांग्रेस पार्टी के लीडर जो थे उनका सहयोग प्राप्त हुआ। समय समय पर छाया वर्मा जी का, गिरीश दुबे जी का, आदरणीय भूपेश बघेल जी का, इन लोग समय समय पे सारी सुविधाएं मुहैया करवाते थे, और हम उन सुविधाओं के साथ लोगों के बीच उपस्थित होते थे। कि 2 साल जब बीता कोरोना काल के बाद, तो बचे हुए 2 साल में मैंने ये सारे काम किए, जबकि लोगों को लगा कि ये असंभव काम है, परंतु मैंने उसे किया, और लोगों के सारे मतलब उम्मीदों पे मैं खरा उतरा। उसके लिए मैं लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जब जैसी जहाँ ज़रूरत पड़ी लोग मेरे साथ जाते गए, और वो अपने काम के लिए प्रेरित करते करते काम आखिर में करवा दिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जनता का, जिन्होंने मुझे सहयोग किया। चलिए, अब सवाल ये उठ जाता है परिसीमन का। परिसीमन के बाद वोटर्स की संख्या काफ़ी विपरीत हो गई है, कुछ बगल के वार्ड के लोग इस वार्ड में ऐड हो गए हैं, तो उसके बाद आपकी दावेदारी कितनी माना जाए कि दमदार रहेगी? क्योंकि वोटर्स अब उधर के भी इधर जुड़ गए हैं, वोटर्स की संख्या भी बढ़ गई है, दावेदार भी ज़्यादा हो गए हैं, तो इस बारे में आपका क्या है? मैं कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि जब हम निर्वाचन द्वारा परिसीमन अधिकारी द्वारा जब परिसीमन किया जा रहा था, तो उस समय ये लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 34 और रविशंकर शुक्ल वार्ड 35 हुआ करता था। परंतु आपको मैं बता दूं कि यह वार्ड जो अभी आज की स्थिति, वर्तमान स्थिति में है, यह वार्ड 20 साल पहले भी इसी स्थिति में हुआ करता था। जब यहाँ से कई दिग्गज बड़े नेता जीत के नगर निगम का प्रतिनिधित्व किया, तब ये वार्ड इसी स्थिति में हुआ करता था जो स्थिति में आज है। और परिसीमन पश्चात यहाँ की जो रूपरेखा हुई है, मैं लाल बहादुर शास्त्री वार्ड और रविशंकर शुक्ल वार्ड पे नहाते हुए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों वार्ड जब एक था, तो मेरी पैदाइश यहाँ पर जब हुई, यहाँ पर मैं 35 साल रहा हूँ, और यहाँ से ही मैं रविशंकर शुक्ल वार्ड जो भी नाम हुआ है, मुझे तो खुशी मिली, चाहे लाल बहादुर शास्त्री वार्ड कर दे, चाहे रविशंकर शुक्ल वार्ड कर दे, परंतु रविशंकर शुक्ल वार्ड से मैं यूथ कांग्रेस से इलेक्टेड वार्ड अध्यक्ष रहा हूँ, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से वार्ड अध्यक्ष रहा हूँ। और इसके पहले जब चुनाव
जब टिकट मांगने की या चुनाव लड़ने की चयन करने की पारी आई थी, तब भी मेरा दावा था मैं रविशंकर शुक्ल वार्ड में चुनाव लड़ूंगा करके। परंतु लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में ओबीसी पुरुष था, तो मैं उस तरफ से मतलब अपने आप को मतलब प्रेजेंट किया, तो मुझे वहाँ के लोगों का भरपूर प्यार मिला और उन लोगों ने मुझे प्यार दिया। तो आज मैं लाल बहादुर शास्त्री वार्ड से पार्षद बना, वहाँ की जनता का मुझे सहयोग मिला। रविशंकर शुक्ल वार्ड जो कि मेरा पैतृक, मेरा मतलब बचपना जो बीता है वो वार्ड है, और दोनों वार्ड पहले एक हुआ करते थे, तो परिसीमन से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। दोनों वार्ड की आधी आबादी जो हमारे लोगों को हटा दिया गया था, उन्हीं लोगों को हमारे बीच में एक करके ला दिया गया है, जो कि हमारे लिए एक बहुत अनुकूल वातावरण है। और यहाँ के जातिगत अगर समीकरण देखेंगे तो ये एक ऐसा वार्ड बना है, पूर्णतः हिंदुस्तान है ये वार्ड, पूर्णतः हिंदुस्तान है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब के लोग यहाँ निवासरत हैं और सभी के बीच में बड़ा प्यार है। तो मैं अपनी दावेदारी इस तरीके से मानता हूँ कि सबसे सर्वप्रथम मैंने राजनीति जब चालू किया था तो रविशंकर शुक्ल वार्ड जिनके नाम से था उस वार्ड से मैंने चालू किया, पर परिसीमन पश्चात आज जो नाम है ये भी रविशंकर शुक्ल वार्ड है। तो मेरी दावेदारी सुनिश्चित होती है और जनता ने भी सुनिश्चित की है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। दावेदारी हमारी भी रहेगी और कई दावेदार रहेंगे, उनकी भी दावेदारी रहेगी। ठीक है, चलिए कामरान जी से हमने चर्चा की, कोरोना काल की भी बातें हुई, उसके बाद जो उनकी उपलब्धियां थी, कैसे कार्य की उन्होंने, इस पर भी चर्चा हुई। उसके बाद परिसीमन के बाद क्या परिस्थितियां बदली है और इससे क्या फ़ायदा उनको हुआ है, वो तो इससे खुश दिखाई दे रहा है कि ये जो हुआ है, ये जो लोगों को बांट दिया गया था उनको फिर से एक कर दिया गया है, तो ये खुशी की बात है। तो ऐसे ही कुछ विशेष खबरों के लिए आप हमेशा देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं हूं जावेद अख्तर, कैमरामैन अशोक के साथ रायपुर से।